जितने भी छात्र फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम दे के आए हैं साइंस का, आप लोग आंसर की मिला लीजिए फटाफट। मेरे पास सेट सी है, आप लोग मिलाइए, देखिए कितना सही होता है। ठीक है ना, चलिए फटाफट हम सभी का आंसर बता देते हैं। देख सकते हैं पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि फोकस दूरी 20 cm तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, तो वह हो जाएगा सी। ठीक ना, हम आप लोगों को बताए थे कि फोकस दूरी यानी कि R बराबर होता है 2F, सूत्र हम बताए थे। ठीक ना, देखिए उसी पे पूछ दिया है। चलिए अगला प्रश्न आपका 2 नंबर का रहा है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, फटाफट आप लोग मिलाते जाइए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 नंबर का रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो वह आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा काला। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 4 नंबर का रहा है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा विद्युत जनित्र। ठीक है ना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट मिलाते जाइए सी सेट वाले। 5 नंबर का है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा सौर सेल। चलिए 6 नंबर का रहा एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम और बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत से कितनी विद्युत धारा लेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा 0.18 एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर का रहा एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, तो 1 सी आवेश गुजरने पर कार्य होगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1.5 जूल। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 8 नंबर का रहा है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। चलिए अगला प्रश्न आपका 9 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में नर युग्म कौन है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा शुक्राणु। चलिए अगला प्रश्न आप लोग फटाफट मिलाते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 नंबर का रहा है परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, तो 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा अमरबेल। चलिए अगला प्रश्न आपका 11 नंबर का रहा है द्विखंडन पाया जाता है, तो वह आपका हो जाएगा बी हाइड्रा में पाया जाता है। चलिए 12 नंबर का रहा है कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो 12 का राइट आंसर ये हो जाएगा एपिनेफ्रिन। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर का रहा है निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है, तो वो आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपका 14 नंबर का रहा है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का रहा है किशोर अवस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो वह आपका हो जाएगा सी एस्ट्रोजेन। चलिए अगला प्रश्न आपका 16 नंबर का रहा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो वह आपका हो जाएगा सेरिबेलम, सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1 से अधिक। चलिए अगला प्रश्न 18 का है आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा अवतल दर्पण। देखिए ये सवाल हम पढ़ाए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर कह रहा है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा एथाइन। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर का रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा CnH2n। देखिए ये भी प्रश्न हम पढ़ाए थे। 21 नंबर का रहा है कि निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा लकड़ी। स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है तो लकड़ी है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, स्वच्छ पूछ रहा है ना, सिर्फ ऊर्जा का स्रोत पूछता है तो सब हो जाता, लेकिन स्वच्छ जो है स्वच्छ इसमें लकड़ी नहीं होगा, इससे भी धुआं निकलता है। सी होगा प्राकृतिक गैस जो होता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर का रहा है हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है, तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा 7.0 से 7.8। चलिए 23 नंबर का रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है, तो इसका राइट आंसर सी होगा C6H12O6। चलिए 24 नंबर का सोडियम की परमाणु संख्या है, तो 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा 11। 25 नंबर प्रश्न का रहा है कि लेटेक्स पाया जाता है, तो वह आपका हो जाएगा चीर में ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का रहा है
एंड्रोजेंस स्त्रावित होता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा वृषण द्वारा। चलिए 27 नंबर का है वर्तिका, वर्तिका भाग है तो 27 का राइट आंसर ये हो जाएगा तंतु का। चलिए 28 नंबर प्रश्न का है ग्रहणी भाग है तो 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा छोटी आंत का। 29 नंबर प्रश्न का है मनुष्य में नासिका छिद्र, लेरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा श्वसन तंत्र। चलिए 30 नंबर का है पादप में जाइलम उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर सी होगा जल संवहन। चलिए 31 नंबर प्रश्न का है जिबेरेलिन है? तो वह हो जाएगा आपका ए पादप हार्मोन। चलिए 32 नंबर का है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। चलिए आप अगला प्रश्न आपका 33 नंबर का है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी 12। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है 34 नंबर निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लक्षण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो 34 का राइट आंसर ये हो जाएगा तांबा। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर का है एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा Q1। चलिए अगला प्रश्न आपका 36 नंबर का है काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा CaO। देखिए ये भी हम पढ़ाए थे। चलिए अगला प्रश्न आपका 37 नंबर का है आयोडीन युक्त नमक। देखिए आयोडीन युक्त नमक सेम टू सेम वही ऑप्शन वही सवाल। देखिए राइट आंसर सी हो जाएगा सी। देखिए कैसे कहते हैं आप लोग नहीं पढ़ाए थे। देखिए सेम टू सेम पूछा है यार, आश्चर्य लगता है। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर का है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ये भी देखिए सेम टू सेम पूछ दिया है। राइट आंसर सी होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बताइए आप लोग कहते हैं नहीं फंसता है। देखिए सेम टू सेम पूछ दिया है वही। कह रहा है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? सबको पता होगा वह प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं, बी राइट आंसर होगा। 40 नंबर का है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो राइट आंसर 40 का बी होगा मृतोपजीवी। देखिए ये भी हम पढ़ाए थे, जाके देखिए, विश्वास नहीं है तो वीडियो फिर से मिलाइए आप लोग। 41 का है प्रतिरोधक के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, यह संयोजित था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा श्रेणीबद्ध में। चलिए 42 नंबर का है एक कमरे में इतना बोल्ट इतना 100 बोल्ट आकृति पर, इसका राइट आंसर 42 का आपका 25 वाट। देखिए सेम टू सेम सवाल पूछा है, जाके विश्वास नहीं तो जाके देखिए हम सेम टू सेम ऑप्शन वही, बस ऑप्शन उसमें बी में था 25 वाट और इसमें देखिए ए में है, बस सेम सवाल पूछ दिया है। चलिए 43 का निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित करता है? ये भी देखिए सेम टू सेम पूछ दिया है। तो इसमें देखिए इसमें आपका सभी हो जाएगा, डी होगा इसका राइट आंसर, डी 100% डी होगा, क्योंकि सब होता है, सब सूत्रे होता है, जाके किताब में देखिए, विश्वास नहीं है तो। चलिए 44 नंबर का है उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है? तो राइट आंसर 44 का ए होगा 2। ठीक ना, देखिए बहुत सवाल फंसा है, कैसे कहते हैं आप लोग नहीं। ये विभवांतर मापा जाता है, सबको पता है, सबको हम बताए थे कि वोल्ट मीटर से मापा जाता है। चलिए 46 नंबर का है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा एम्पियर बराबर वोल्ट भगा ओम। चलिए 47 का है निम्नलिखित पदार्थों में चालक है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा एल्यूमिनियम। देखिए ये भी सेम पूछा है, सेम सवाल पूछ दिया। 48 का नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा यूरेनियम। चलिए 49 नंबर का जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर आपका 49 का बी हो जाएगा जोहेन्सन। चलिए 50 नंबर का है कि निम्नलिखित में किसे द्विखंडन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अमीबा। ये भी पढ़ाए थे, सेम पूछ दिया है। चलिए 51 नंबर का है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो राइट आंसर डी हो जाएगा परागकोश। चलिए 52 का है रुधिर चाप नियंत्रित होता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा एड्रीनल द्वारा। चलिए 53 नंबर का है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा निमोनिया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 54 नंबर का है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा 54 का इंसुलिन। चलिए अगला प्रश्न 55 नंबर का रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। चलिए 56 नंबर का रहा है
मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए 57 नंबर का है खड़िया का रासायनिक सूत्र है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा CaCO3। चलिए 58 नंबर का है निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा सोना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 59 नंबर का है कि पेंटेन जिसका अणुक सूत्र, देखिए सेम टू सेम सवाल पूछा है, C5H12 है कि कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है? सेम टू सेम पूछा है, ए हो जाएगा 2। बताइए सेम पूछा है सवाल, कैसे कहते नहीं पूछता है। देखिए ई भी प्रश्न हम पढ़ाए थे कि अभिक्रियाशील समूह जो है CO को कहते हैं, तो वह आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, ए एल्कोहल समूह, एल्डिहाइड समूह, ए होना चाहिए। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा। चलिए 61 नंबर का कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्नांकित में तत्वों में कौन हो सकता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा कैल्शियम। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 62 नंबर का है कि मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा Fe। देखिए ई भी पढ़ाए थे हम। 63 नंबर का लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? तो राइट आंसर डी हो जाएगा गैल्वेनीकरण। चलिए 64 नंबर का है सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 64 का राइट आंसर ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल। उसके बाद देखिए 65 नंबर का है निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? सबको बताए थे हम निकट दृष्टि दोष अवतल के द्वारा। देखिए चलिए 66 नंबर का है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए 67 नंबर प्रश्न का है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो सबको पता होगा डाईऑप्टर होता है। चलिए ये भी पढ़ाए थे हम। चलिए आप लोग पूरा क्लास देखते नहीं है। 68 नंबर का है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा उत्तल। चलिए अगला प्रश्न आपका 69 का है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? हम बताए थे कि दाढ़ी बनाने के लिए अगर पूछे उसी को हजामत कहते हैं, तो राइट आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न 70 का है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वास्तु ये भी पूछ दिया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पर। चलिए 71 का प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं? तो राइट आंसर ये हो जाएगा लेंस की क्षमता। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 73 का है 72 यहाँ है कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब जो है आपका होता है डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 73 में समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो वह आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। चलिए 74 का आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार तो वह हो जाएगा घटता है, बी राइट आंसर। चलिए 75 का है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है, तो वह आपका हो जाएगा चमकीला उजला। चलिए 76 नंबर का है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है इनमें से तो वह आपका हो जाएगा सी 7 संयोजक बंधन। चलिए 77 का है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त करने वाला रासायनिक पदार्थ सबको बताए थे, रट लो प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन आप लोग बात कहाँ माने। देखिए सेम टू सेम पूछ दिया है। चलिए 80 नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, 78 हुआ, 78 नहीं हुआ है, ठीक ना। 78 करा निम्नांकित में कौन सा संयोजक यौगिक है? तो वह आपका हो जाएगा DNaCl। ये भी पढ़ाए थे, जाके विश्वास नहीं तो मिलाइए। 79 करा अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, वह आपका हो जाएगा बी अम्लीय। 80 नंबर का निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? बताए थे ग्रेफाइट। देखिए पूछ दिया है,